अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बहुत सारी दुआओं के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। हमेशा मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके साथ अच्छी और बेस्ट रेसिपीज़ शेयर करूँ। अगर आप मेरे पेज पर नए हैं तो बाकी वीडियोस को भी ज़रूर देखिए, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। आज मैं आपके साथ स्प्रिंकल डोनट्स की रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी है। अगर आपके घर कोई पार्टी या गैदरिंग हो तो आप इन्हें बनाएं। ताज़े ताज़े गरम डोनट्स चाय या कॉफ़ी के साथ इंजॉय करें। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। एक बोल में 1 कप नीम गर्म दूध डालें, 1 अंडा, 2 टीस्पून शुगर, 1 टीस्पून यीस्ट। इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। फिर आपको चाहिए ब्रेड फ्लावर। इसमें आप 1 कप फुल, फिर दूसरा कप भी फुल, और तीसरा कप आप 1/3 ऐड कीजिए। हाफ़ टी स्पून नमक। फिर आप इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करें। जब डो को आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें तो फिर आप इसमें 2 टेबलस्पून मेल्टेड बटर डालिए। दोबारा से मिक्स कीजिए। बटर डालने के बाद हाथों से गूंदिए। 2-3 मिनट लगेंगे इसको गूंदने के लिए। और कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ इसी को इसी तरह से गूंदना है। डो को बनाकर कवर करके किसी गर्म जगह पर रखिए। अगर सर्दियों में आप इन्हें बनाएं तो 3 से 4 घंटे लगते हैं डो को राइज़ होने में, लेकिन अगर गर्मी है तो 1 घंटा काफ़ी है। मैं इसे कवर करके 3 से 4 घंटे के लिए रख दूँगी। फिर आप देखेंगे कि इसका साइज़ फूल का डबल हो चुका है। अब आप इसे निकाल लीजिए बोल से, और अब आप इसे लंबी शेप में रोल कर लीजिए। याद रहे कि साइज़ इक्वल होना चाहिए। रोल करने के बाद आप इसे छोटे छोटे इक्वल साइज़ेस में काट लीजिए। और फिर इन सब के छोटे छोटे पेड़े बना लीजिए। पहले तो इस डो से 10 पेड़े बनेंगे, लेकिन जब आप इनको शेप देंगे तो जो डो बचेगा इससे मज़ीद 3 और डोनट्स बनेंगे। टोटल इस रेसिपी से आप तकरीबन 13 डोनट्स आसानी से बना सकेंगे। जब पेड़े बन जाए तो आप इन्हें हाथों से इस तरह से दबाकर प्रेस करके इनको मज़ीद और फ्लैट कीजिए एक एक करके। दोबारा से हाथों से इस तरह से प्रेस करें पेड़े को। आपके पास जो डोनट कटर है उसके साइज़ के हिसाब से आप इस पेड़े को बड़ा कीजिए। बिल्कुल थोड़ा सा फ्लावर इस जगह पर स्प्रिंकल कीजिए जहाँ पे आपको इसे शेप देनी है, ताकि कटिंग के बाद आप इसे आसानी से वहाँ से उठा सकें। अब आप इस पेड़े पर इस कटर को इस तरह से प्रेस कीजिए। प्रेस करने के बाद जो डो बाहर की तरफ बचा है आप उसे इस तरह से उंगली की मदद से हटा लीजिए। जब डोनट की शेप बन जाए तो आप इसकी साइड्स को इस तरह से ठीक कर लें। मेरा जो डोनट्स का शेपर है वो थोड़ा सा रफ़ है साइड से,
जो पीसेस दरमियान में से बचेंगे आप उनको साइड पे रख लीजिए, जो कि मज़ीद डोनट्स बनाने के लिए काम आएगा। अगर आपको ये डोनट का शेपर चाहिए तो आप इसे ईबे से या अमेज़न से ऑर्डर कर सकते हैं। अब आप लीजिए एक कढ़ाई, उसमें आप फ्रेश ऑयल डालिए। फ्रेश ऑयल डालने के बाद तेल को थोड़ा सा गर्म कीजिए और चेक कीजिए डो के छोटे से पीस को। जैसे ही आप तेल में डालें, अगर वो ऊपर आ जाए तो तेल रेडी है। अब आप 4 डोनट्स एक साथ तेल में डालिए। याद रखिए कि तेल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मीडियम आंच पे होना चाहिए, ताकि ये जले ना और इन पे प्यारा सा कलर भी आए और ये अच्छी तरह से अंदर से भी पकें। फिर आप वुडन के 2 स्क्यूवर्स के साथ इस तरह से इनको हिलाते जाइए। 2 मिनट लगेंगे इनको लाइट ब्राउन होने के लिए। 2 मिनट बाद आप इनको एक एक करके इनकी साइड्स को पलट लीजिए। दूसरी साइड से भी इसी तरह से आप इनको हिलाते हुए पकाइए और 2-3 मिनट के बाद आप इनको एक एक करके निकाल लीजिए। तीन टेबलस्पून आप आइसिंग शुगर के लीजिए और उसमें 3 टेबलस्पून आप पानी के ऐड कीजिए। मिक्स करें उसको अच्छी तरह से। मैं डोनट्स की एक साइड को आइसिंग लगाऊंगी, लेकिन अगर आपको पूरा डोनट आइसिंग में डिप करना है तो आप आइसिंग की अमाउंट को डबल कर लीजिए और आइसिंग को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए ताकि इसमें कोई लम्प्स ना रहें। अब मैं ब्रश के साथ डोनट को इस तरह से पहले आइसिंग लगाऊंगी, फिर इस पे स्प्रिंकल करूंगी। आइसिंग की वजह से ये स्प्रिंकल इस पे अच्छी तरह से चिपक जाएंगे। दोबारा से आप दूसरे डोनट पर इसी तरह से आइसिंग लगाइए और आप इन पर स्प्रिंकल इस तरह से स्प्रिंकल कर लीजिए। दूसरा तरीका ये भी है कि आप एक प्लेट में आइसिंग और दूसरी प्लेट में स्प्रिंकल्स डालकर पहले डोनट को आइसिंग में और फिर स्प्रिंकल्स में डिप कर लें। चॉकलेट की डिप बनाने के लिए मैंने मिल्क चॉकलेट की 3-4 पीसीस को एक प्लेट में डालकर 1 टीस्पून उसमें ऑयल के डालकर उसको मैंने माइक्रोवेव में मेल्ट कर लिया था। लीजिए, ये था मेरा मज़ेदार से डोनट्स बनाने का आसान सा तरीका। ये सारी इंग्रेडिएंट्स आपको एस्डा से आसानी से मिल जाएंगी, लेकिन अगर आपको मज़ीद टॉपिंग के लिए चीज़ें चाहिए तो आप ईबे से या अमेज़न से ऑर्डर कर सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। मेरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।